क्या चल रहा था? कच्छा वंश। क्या पढ़ा रहा थे भाई इसमें? जयसिंह के बारे में लास्ट क्या बताया था? दोराई के युद्ध में। ठीक है। कब? दोराई के युद्ध में। देखो, जयसिंह प्रथम कौन है? दोराई के युद्ध में जयसिंह जो था वो था किसके साथ? औरंगजेब के साथ। किसके साथ था? और औरंगजेब इस युद्ध में विजय हुआ। और इस युद्ध में विजय होने के बाद औरंगजेब क्या बना? शासक। क्या बना? शासक। अब शासक बनने के बाद में पहले तो इसने भेजा किसको? जसवंत सिंह को। किसको भेजा? दक्षिण भारत के अंतर्गत जो शिवाजी थे उनका दमन करने के लिए। लेकिन जब जसवंत सिंह अरे जब जसवंत सिंह असफल होता है तब उसकी जगह किसको भेजता है? जय सिंह को, प्रथम को। तो शासक बनने के बाद जय सिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। अब शिवाजी का जब दमन करने जब जय सिंह जाता है तो पुरंदर दुर्ग को घेर के बैठ जाता है। क्या करता है जय सिंह? पुरंदर के दुर्ग को घेर के बैठ गया। तो शिवाजी ने देखा कि भाई पुरंदर से दुर्ग से घेर के बैठ गया, बाहर निकल नहीं सकते, तो क्यों ना इसके साथ संधि कर ले। तो कहा जाता है कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य 24 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। क्या हुई? पुरंदर की संधि। और इस संधि के तहत शर्तें रखी गई कि शिवाजी को आगरा में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना होगा। और कहा जाता है कि शिवाजी के पास इस समय 35 किले थे। उन 35 किलो में से 23 किले किसको दे देता है? औरंगजेब को। इस संधि की शर्त पहली शिवाजी पे लागू। 35 दुर्गों में से कितने? 23 दुर्ग किसको दिए? औरंगजेब को। किसने दिए? शिवाजी ने। दूसरी शर्त, शिवाजी को आगरा दरबार में उपस्थित होना होगा। दोनों शर्तें शिवाजी ने मान ली। और जयसिंह के कहने पे कहां उपस्थित हुए? आगरा के दरबार में। तो भाई आगरा के दरबार में जब शिवाजी गए तो शिवाजियों को अन्य जो सैनिक थे उनके साथ में खड़ा कर दिया। शिवाजी को अपमान महसूस हुआ कि मैं भी अपने क्षेत्र का राजा हूं, तू भी अपने क्षेत्र का राजा है, और राजा को इस तरीके से आम सेना के साथ में खड़ा करना मेरे लिए अपमान की बात। लेकिन उस समय अकेले थे, अपने पुत्र के साथ में, दो बाप और बेटा। तो उस समय इन्होंने देखा कि भाई अकेले हैं, कर क्या कर सकते हैं, चुप रहेंगे। लेकिन जब शिवाजी आने वाले होते हैं तो उस समय इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब को किसको जेल जेल में डाला? शिवाजी को। अब शिवाजी को जेल में डाल दिया और जयपुर भवन के अंतर्गत बंदी बना के रखा। जयपुर भवन में
बंदी बना के रखा। और कहते हैं कि फिर बाद में कोई त्योहार था तो उस त्योहार पे फूलों की टोकरियां आई थी, तो उन फूलों की टोकरियों में छिप कर ये कहाँ चले जाते हैं, वापस महाराष्ट्र भाग जाते हैं। और इधर से वापिस जो जयसिंह था उसको दोबारा से भेजते हैं कि भाई ये पहले भी बंदी बना के लिया है, पहले भी बंदी बना के लिया आया, मतलब शर्त करके यहाँ बुला के बंदी बनवा दिया, तो अब की बार भी दोबारा भेजो जयसिंह को। लेकिन अब की बार शिवाजी झांसा में नहीं आया, अब की बार शिवाजी झांसे में नहीं आए और ये असफल रहा। और असफल रहने के कारण कहते हैं कि 1667 ईस्वी के आसपास अपने बुरहानपुर मध्य प्रदेश में औरंगजेब ने इसको जहर दिलवा दिया और यहीं पे इसकी क्या हो गई, जयसिंह की मृत्यु। आई बात समझ में? तो पहली बार जब शिवाजी के बीच में और जयसिंह के बीच में संधि हुई, तो इस संधि का जो जिक्र मिलता है हमें, इस समय एक यात्री मौजूद था, बर्नियर। कौन था? और इस बर्नियर ने इसका वर्णन किया है मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में। किसी ने लिखी है, हिस्ट्री थी, इसकी बुक है एक, द मुगल एम्पायर। इस पुस्तक में हमें इसकी जानकारी मिली। आई बात समझ में? रह जाएगी याद। तो भाई संधि के तहत शिवाजी कहां आए? आगरा दरबार में। कहां पहुंचे? और यहीं आगरा दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाया। और बंदी बनाने के बाद में शिवाजी को रखा जयपुर भवन में। और इसी जयपुर भवन को हम बोलते हैं राम सिंह की हवेली। क्या बोलते हैं? राम सिंह की हवेली में रखा। अब ये जो राम सिंह था, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जयसिंह का पुत्र था। कौन था? जो बाद में 1667 में शासक बना था। और यहीं से शिवाजी फूलों की टोकरियों में छिप कर भाग जाते हैं। इससे औरंगजेब क्या हुआ? राम सिंह से नाराज। क्या हुआ? राम सिंह से नाराज हो गए, तेरी निगरानी में शिवाजी थे और तेरी निगरानी से वह भाग गए। इधर औरंगजेब को खबर मिली कि भाग गया, तो भाग गया तो दोबारा से जयसिंह प्रथम को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन अब की बार क्या हुआ? जयसिंह असफल रहा इस काम में। क्या रहा? असफल रहा। और असफल रहने के कारण औरंगजेब ने बुरहानपुर, ध्यान रखना, बुरहानपुर एमपी में जयसिंह को जहर दिलवा दिया। जयसिंह को जहर दिलवा दिया। और जहर देने के कारण 1667 ईस्वी में क्या हो गई? इसकी मृत्यु। और मृत्यु कहाँ हुई इसकी? बुरहानपुर एमपी में। और यहीं पे जय सिंह प्रथम की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जय सिंह प्रथम की छतरी। और ये जो छतरी है ये 38 खंभों की छतरी के नाम से जानी जाती है। कितने खंभों की छतरी है?
38 खंभों की छतरी। तो भाई पिता पुत्र से नाराज था औरंगजेब, तो जयसिंह को बुरहानपुर में जहर दिलवा दिया, जिसके कारण 1667 में जयसिंह प्रथम की क्या हो गई, मृत्यु। और यही जयसिंह की क्या बनी, छतरी, जो कि 38 खंभों की छतरी के नाम से जानी जाती है। तो ये था जयसिंह का रोल। देखो जयसिंह को और किस लिए पढ़ा जाता है, देखो जयसिंह फर्स्ट, देखो इसी के नाम पे जयगढ़ दुर्ग का नाम जयगढ़ पड़ा, ध्यान रखना। पहली बात इसी के नाम पर जयगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया। क्या पड़ा, जयगढ़, ठीक। और इसी जयगढ़ में, ध्यान रखना, इसी जयगढ़ में तोप खाने का निर्माण जयसिंह प्रथम ने करवाया था। जयसिंह ने इसमें तोप खाने का निर्माण करवाया। तो जयगढ़ वही तो, और कौन सा है, जयपुर में ही तो है जयगढ़, कहाँ पे है, अब वो पता नहीं तुम्हारे किधर किधर से शॉर्टकट है। देखो इधर कि भाई जयगढ़ में जयसिंह प्रथम ने क्या बनवाया, फर्स्ट ने क्या बनवाया, तोप खाने का निर्माण करवाया। और इसी तोप खाने में बाद में सवाई जयसिंह आया था, मतलब जयसिंह द्वितीय, उसने जय बाण तोप का निर्माण करवाया, जिसका प्रथम गोला जयगढ़ से छोड़ा गया था, चाकसू में जाकर गिरा था। और जहां गिरा था वहां आज भी गोलेलाव तालाब बना हुआ है, और लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है ये, लगभग कितनी है। और कहा यह भी जाता है कि जब इसको चलाया गया था तो वो पास में कुंड बना हुआ है, तो उस कुंड में चलाने वाले कूद गए थे, क्योंकि ये इसकी आवाज इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फटने का डर रहता था, इसलिए चलाने वाला, और कहते हैं कि चलाने से पहले जयगढ़ दुर्ग को खाली कर दिया गया था, और एक ही बार चली थी, उसके बाद दोबारा नहीं चलाया इसको, ठीक है। तो वो कौन से दुर्ग में है, जयगढ़ में है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे किसके समय, सवाई जयसिंह के समय। देखो इसके अलावा ध्यान रखना कि इसको किस लिए याद किया जाता है, इसी के समय इसका दरबारी कवि था बिहारी, कौन था, और बिहारी की रचना थी जो फेमस रही, बिहारी सतसई। क्या थी, बिहारी सत सही। उतार लो ये दो तीन बातें और। अब इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी राम सिंह प्रथम, कौन बनेगा, फर्स्ट, हो गया। देखो इसके बाद में उत्तराधिकारी कौन बनेगा, राम सिंह। तो ध्यान रखना इसके बाद में 1667 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक दो शासक बने। कितने शासक हैं, दो शासक बने, जिसमें सबसे पहले बना राम सिंह प्रथम। कौन बना, राम सिंह। और एक इसके बाद बना विष्णु सिंह। कौन बना, विष्णु सिंह। अब इन दोनों को लेकर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो राम सिंह के बारे में पूछा जाता है, शिवाजी इसकी निगरानी में रहे थे, शिवाजी इसकी निगरानी में बंदी थे।
लेकिन भाग जाने के कारण औरंगजेब इससे क्या हो गया, नाराज, और इसको हटाकर किसको बना देता है, और विष्णु सिंह आमेर का प्रथम शासक है, प्रथम शासक जिसने आमेर दुर्ग की किलेबंदी करवाई थी, आमेर दुर्ग की किलेबंदी की। अब ये किसका पुत्र था, तो पुत्र राम सिंह का, किसका पुत्र है, या राम सिंह का उत्तराधिकारी बना। इसके बाद में इसका पुत्र जय सिंह द्वितीय, कौन, जय सिंह सेकंड, जिसने जयपुर को बसाया था। तो अगला जो शासक लेंगे अपन लेंगे जय सिंह, कौन लेंगे, जय सिंह सेकंड। देखो जय सिंह सेकंड का जो शासन काल मिलता है वो 1700 ईस्वी से लेकर 1743 तक। सत्रह सौ ईस्वी में शासक बना अपने पिता विष्णु सिंह की मृत्यु के बाद में, और कब तक रहा, 1743 ईस्वी तक। किसका उत्तराधिकारी था, विष्णु सिंह का। उत्तराधिकारी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जयसिंह फर्स्ट के बाद डायरेक्ट जयसिंह सेकंड पढ़ा देते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि जयसिंह का बेटा ही जयसिंह सेकंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जयसिंह फर्स्ट का बेटा राम सिंह, राम सिंह का बेटा विष्णु सिंह जिसे बिशन सिंह भी कहा गया है, और उसका बेटा जयसिंह सेकंड। आई बात समझ में। 1700 ईस्वी में शासक बनाइए, 11 वर्ष की आयु में शासक बना। अब ये दो चीजों के लिए फेमस था औरंगजेब के दरबार में, एक तो था वीरता के लिए और एक वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था। वीरता व वाक्पटुता। और औरंगजेब इन दोनों चीजों से प्रभावित था। तो औरंगजेब ने इन चीजों को लेकर औरंगजेब ने जयसिंह सेकंड को उपाधि दी, सवाई की उपाधि दी। ध्यान रखना ये उपाधि है। वाक्पटुता और वीरता के लिए कौन सी उपाधि दी, सवाई की उपाधि दी। अब चलते हैं ऐतिहासिक, देखो कि कौन कौन से समय पे इसने क्या क्या कांड किए हैं। देखो कहा जाता है कि सवाई जयसिंह 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था। कितने, 7 मुगल बादशाहों के समकालीन। अब वो 7 कौन बने कि इन 7 की जिंदगी निकल गई और जयपुर में सवाई जयसिंह ही बना रहा। देखो औरंगजेब के समय ये रहा, गिनते रहना। औरंगजेब के बाद में औरंगजेब का बेटा शासक बना जिसका नाम बताया गया है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम फर्स्ट। तीसरा जो शासक मिलता है अपने को वो मिलता है जहादर शाह, जहादर शाह। चौथे नंबर पे आता है फखरुशियर, फखरुशियर। इसके अलावा रफी उद दजरात,
रफी उद दजरात, दजरात। छठा शासक जिसका नाम मिलता है हमें रफी उद दौला, रफी उद दौला। और नंबर 7 पे आखिरी शासक के समकालीन रहा जिसका नाम मिलता है मोहम्मद शाह। क्या मिलता है? मोहम्मद शाह। देखो अब इतने शासकों के समकालीन कैसे रहा, तो देखो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो सत्ता प्राप्ति के लिए एक ही वर्ष में 4 शासक बनते हैं और चारों की हत्या कर दी जाती है। तो 4 तो वो गए, 5 हुआ ये, कितने हो गए? 5। 5 के बाद में लास्ट में आया ये कुछ समय के लिए, और इनकी भी क्या हो जाती है। और इस प्रकार से 7 शासकों के समय, मतलब इतिहास में सबसे ज्यादा मुगल बादशाहों के यहां दरबार में उपस्थित रहा शासक, तो वो कौन था? या फिर यूं कहे कि सर्वाधिक मुगल शासकों के समय जयपुर का शासक कौन था? तो भाई जय सिंह। 7 के नाम मैंने लिखा दिए हैं। अब ये मत कहना 7 को 7 जगह मारूंगा और एक साथ मारूंगा, कसम गंगा मैया की, सुबह सुबह 7:30 मारूंगा है। ये घातक मूवी में सुना था, 7 जब भी 7 नंबर आता है ना तो ये याद आता है। ये तो मैंने जोड़ा है भैया, पूरी बात तो मैं ही करूंगा। देखो इसके बाद में ध्यान रखना कि 1707 के अंतर्गत, अरे इधर ध्यान दो, कहते हैं जयसिंह 1701 ईस्वी में कहां पहुंचा? बुरहानपुर, औरंगजेब की सेवा में। कहां पहुंचा? औरंगजेब की सेना, औरंगजेब की सेवा में गया। और यहां जाने के बाद 1703 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था खेलना का युद्ध, खेलना दुर्ग। क्या नाम था? खेलना दुर्ग को जीता। बुरहानपुर में खेलना दुर्ग है, उसको जीता। और जीतने के बाद में इसकी नियुक्ति मालवा में कर दी। मतलब इसके बाद औरंगजेब ने जयसिंह सेकंड की नियुक्ति मालवा में कर दी। पहले जयपुर था, जयपुर से कहां बुलाया? बुरहानपुर, बुरहानपुर से खेलना भेजा, खेलना से मालवा। अब मालवा में ये क्या कर रहा है? औरंगजेब के अधीन रहकर काम कर रहा है। अब इसी समय क्या होता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। क्या हो गई? औरंगजेब की मृत्यु। अब मृत्यु हो गई तो औरंगजेब के पुत्रों में हो गया उत्तराधिकारी विवाद, उत्तराधिकारी युद्ध शुरू। और इस युद्धों के अंतर्गत एक फेमस युद्ध हुआ 1707 में ही जिसका नाम है जाजो का युद्ध। कौन सा? जाजो का युद्ध। और यह युद्ध लड़ा गया यूपी में। कहां लड़ा गया? इसके अंतर्गत कहते हैं कि औरंगजेब के 2 पुत्र शामिल थे जिसमें एक का नाम मिलता है आजम और एक का नाम मिलता है मुअज्जम। एक तरफ कौन है? मुअज्जम, और एक तरफ कौन है? आजम। अब भाई उत्तराधिकारी विवाद है, सवाई जयसिंह के सामने समस्या हो जाती है कि भाई मैं किसका साथ दूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए तो खास है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मुगल बादशाह के क्या है? शहजादे। लेकिन फिर भी सवाई जयसिंह डिसाइड करता है कि मैं साथ किसका दूंगा? आजम का। तो सवाई जयसिंह ने इसका साथ दिया।
जाजो के युद्ध में सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? अब इसमें जीता कौन? मुअज्जम। विजय कौन हुआ? मुअज्जम जीत गया कि बेटा तुम मेरा साथ नहीं देना, अब देख तेरे साथ क्या करता हूं। क्योंकि हमेशा यही रहा है कि भाई अगर हम गलत आदमी के साथ खड़े हैं और अगर वो जीत गया और वो बादशाह बन गया तो अपने साथ कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो कहते हैं कि इसमें मुअज्जम की विजय हुई और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बना? मुगल बादशाह। विजय होने के बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। तो ध्यान रखना, इतिहास में बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम क्या है? मुअज्जम। और एक और आता है बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम जफर के नाम से जानते हैं, जो 1857 की क्रांति के समय था। तो बहादुर शाह प्रथम ने ही आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। क्या नाम रखा था? मोमिनाबाद, या इसी को हम कहते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद या इस्लामाबाद किसके द्वारा रखा गया? अरे किसके? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। मोमिनाबाद भी आमेर को कहा गया है, इस्लामाबाद के नाम से भी किसको जानते हैं हम? और वैसे इस्लामाबाद है कहां? पाकिस्तान में। कहां पे है? अब कुछ बुकों में क्या मिलता है कि मोमिनाबाद जो नाम है ना, वो किसने दिया? औरंगजेब ने। लेकिन हकीकत में कहानी ये है कि सवाई जयसिंह जब युद्ध में आजम के साथ होता है और वो हार जाता है, तो जीतने के बाद में सवाई जयसिंह वो जो आमेर था उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखता है? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रखा। इसके अलावा 1708 में एक देबारी समझौता भी हुआ था, जिसके तहत मैंने बताया था मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शामिल था। 3 जगह पढ़ाई है मैंने ये चीज, तीसरी बार पढ़ोगे अब। तो एक बार ये तो कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।